रात को वही लाइट फिर से देखी गई। कहीं वो घोस्ट फिर से तो नहीं आ गया। हम सबका अंत आने वाला है। ये गांव श्रापित है। वो ट्री अपने कर्ज से सब कुछ खत्म कर देगा। ये गांव डर में डूबा हुआ है। हर कोने में सिर्फ एक ही बात हो रही है, वो श्रापित पेड़ जो हर रात चमकता है। ये कार को क्या हो गया है? पंचर कैसे हो गई? एकदम इस गांव के गेट पे आके रुकी है। लगता है इस गांव को हमारी जरूरत है। आप लोग सब शांत रहिए। यहाँ क्या हो गया है? यहाँ एक पेड़ है जो रातों को ग्लो करता है और जो भी इसके पास जाता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे एक दाढ़ी वाला भूत रहता है जो रात को आकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। दाढ़ी वाला गोश्त क्या सच में है या सिर्फ एक कहानी बनाई गई है? क्या आपने कभी खुद देखा है? गांव वाले अपने अंधविश्वासों में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें सच्चाई और कहानी के बीच का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। मेहुल और टीम इसकी सच्चाई पता करने के लिए लग जाते हैं। यह देखो, यह ग्लो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं, बल्कि यह एक केमिकल रिएक्शन है जो पेड़ के आसपास पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स की वजह से हो रहा है। तो ये कोई भूत प्रेत नहीं, साइंस है। लेकिन गांव वाले ये क्यों नहीं समझ पाए? अंधविश्वास तब जन्म लेता है जब हम अपने क्वेश्चन का जवाब साइंस में नहीं, कहानियों से ढूंढते हैं। जहाँ लोगों ने भूत प्रेत देखा, वहाँ भूल भुलैया साइंटिस्ट ने साइंस देखा। ये पेड़ बस एक केमिकल रिएक्शन से चमक रहा था, लेकिन लोगों के डर ने इसे एक श्राप बना दिया। दोस्तों, यह लाइट और ग्लो जो आप लोगों ने देखा, यह कोई भूत प्रेत का खेल नहीं था। मैं आप सबको यही चीज यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था। बस देखिए। देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये तो वही लाइट है। बिल्कुल सही, लेकिन यह किसी गोस्ट का काम नहीं है। यह बस इन मिनरल्स का रिएक्शन है। भूल भुलैया ने अपने साइंस और लॉजिक से साबित कर दिया कि गांव के लोग जिस चीजों से डरते थे वो सिर्फ एक प्राकृतिक केमिकल रिएक्शन था। अब बताइए, क्या यहाँ कोई गोस्ट आया? नहीं, ये बस मिनरल्स का कमाल था। मतलब हम इतने दिन बेकार ही डर रहे थे। तो ये सब सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन था। लेकिन उस रिवर का क्या? उसके पास जाने से लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? हाँ, और जो वहाँ स्नान करने गया था वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों के मन से एक डर तो निकल गया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे अंधविश्वास बचे हैं जो उन्हें डराते हैं। टीम के अगले मिशन का वक्त आ गया है। यह नदी श्रापित है। पिछले महीने एक आदमी यहाँ स्नान करने आया था, फिर कभी वापस नहीं आया। जो लोग इस नदी में स्नान करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। ये नदी अपनी बलि मांगती है। बलि? ये नदी के बारे में गांव वाले कहते हैं कि ये किसी शराब से बन गई है, लेकिन क्या सच में ये नदी इतनी डरावनी है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है? ये नदी का पानी इतना अलग क्यों लग रहा है? इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को बीमार कर रहा है? मुझे लगता है इस नदी में कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो नेचुरल नहीं लगते। एक बार इस पानी का एनालिसिस कर लेते हैं। यह देखो, इस नदी में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो गए हैं जो लोगों को बीमार कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ स्नान करते हैं उन्हें इन केमिकल्स के कारण स्किन प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और जो आदमी गायब हुआ था वो शायद इस करंट में बह गया हो, इसलिए वापस नहीं आया। जो नदी गांव वालों के लिए श्राप बनी हुई थी वो असल में इंसानी लापरवाही का नतीजा थी। अंधविश्वास ने इसे एक डरावना रूप दे दिया था, लेकिन साइंस ने इसकी असली तस्वीर दिखाई।
गांव वालों, ये नदी किसी शराब से नहीं बल्कि पोल्यूशन से खराब हुई थी। हमें इसे साफ करना होगा ताकि ये वापस से सेफ हो सके। और ये सब तुम्हारी अवेयरनेस से होगा। साइंस से दोस्ती करो, सुपरस्टिशन से नहीं। एकदम सही कहा जोया। नदी की बात समझ आई, लेकिन गांव के पुराने कुएं का क्या? उससे जो भी पानी निकालता है उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है। हाँ, मैंने सुना है कि रात के समय जो भी उस कुएं से पानी लेता है उसे बीमारी या कोई मुसीबत जरूर आती है। वो कुआं रात में रोता भी है। शायद वहाँ कोई भूत आता है जो कुएं को रात में गंदा कर देता है। एक के बाद एक गांव के लोग अपने डर और अंधविश्वास का जिक्र कर रहे हैं। अब टीम डिटेक्टिव के सामने एक नया चैलेंज है, गांव के हॉन्टेड कुएं की असलियत को समझना। ये पानी में कुछ बैक्टीरिया या नेचुरल कंटामिनेंट्स हो सकते हैं जो रात को ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये पाइप देखो, ये पुराने जमाने का लगता है। शायद ये गांव के पहले के पानी की निकासी के सिस्टम का हिस्सा रहा होगा। सुनने में तो ये वैसे ही लग रहा है जैसे गांव वाले कहते हैं, जैसे ये कुआं रोता हो। लेकिन ये आवाज तो हवा के साथ आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, ये पाइप हवा के साथ वाइब्रेट करता है और इससे ही ये रोती हुई आवाज निकलती है। ये एक सिंपल रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। मतलब ये कुआं कोई श्रापित जगह नहीं है, बस ये पुरानी पाइप हवा के साथ मिलके ये आवाज निकाल रही है। तो ये आवाज बस इस पाइप की वजह से थी, कोई भूत नहीं था। तो फिर ये पानी पी के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? उसके पीछे क्या राज है? दोस्तों, ये एक सिंपल रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस का मतलब है कि जब हवा इस पाइप के अंदर से गुजर रही है तो ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है और ये वाइब्रेशंस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं जो इस पाइप को हिलाता है और ये आवाज पैदा होती है। इसीलिए रात में जब हवा तेज चलती है तो ये आवाज ज्यादा सुनाई देती है। आलिया, तुमने ये देखा? ये शेड पुराना है लेकिन ताला नया लग रहा है। ये तो और भी सस्पिशियस लग रहा है मेहुल सर। ये फैक्ट्री वाले अपने टॉक्सिक वेस्ट को यहाँ डंप कर रहे हैं और गांव वालों को भूत प्रेत के नाम पे उल्लू बना रहे हैं। सर ये देखिए, ये तो फैक्ट्री ओनर और लोकल पॉलिटिशियन का फोटो है। शायद ये दोनों मिलके ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये लोग पोल्यूशन से पैसे कमा रहे हैं और अंधविश्वास के जरिए लोगों को डरा कर चुप रख रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को डरा देते हैं और अपना फायदा निकालते हैं। हमें इन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करने होंगे। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। सर, मेरे पास एक छोटा सा स्पाई कैमरा है जो हम पॉलिटिशियन के ऑफिस में लगा सकते हैं। और ये है हमारा सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस जो उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड करेगा। मैं अपने हैकिंग टूल्स से उनके कॉल्स को टैप कर सकता हूँ। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये गांव वाले कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमने इन्हें कितना अच्छे से फंसाया है। भूत प्रेत की कहानियों से डरकर यह लोग हमारे खिलाफ कभी नहीं उठ पाएंगे। और जब तक ये लोग अपने अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा। पोल्यूशन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। ये लो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये लोग बच नहीं सकते। इनका असली रूप सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। मेहुल और टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अब वक्त आ गया था इन लोगों को उनकी करनी का फल चखाने का। गांव वालों को सच्चाई दिखाने का वक्त आ गया है। अब हम इनको उनकी ही साजिश में फंसाएंगे। सर, YouTube पे वीडियोस डाल दूं, दुनिया को भी पता चले कि कैसे ये पॉलिटिशियंस हमें उल्लू बनाते हैं अपने फायदे और वोट बैंक के लिए। ये गांव वाले कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमने इन्हें कितना अच्छे से फंसाया है। भूत प्रेत की कहानियों से डरकर ये सब झूठ था। इन लोगों ने हमें डरवा कर अपना काम चलाया। हम इतने सालों से इन भूत प्रेत की कहानियों में फंसे रहे और ये लोग हमारा फायदा उठाते रहे। आप सबको यह समझना होगा कि डर और अंधविश्वास से नुकसान होता है। हमेशा सच्चाई को समझने की कोशिश करो, साइंस से सीखो
ये सबूत बस एक शुरुआत है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलके इन लोगों के खिलाफ कदम उठाएं। अरे गांव वालों, हम तो तुम लोगों की मदद कर रहे थे। मदद? आपने सिर्फ अपना फायदा सोचा और गांव वालों का डर अपने लिए इस्तेमाल किया। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। आप लोगों को अब अपनी पनिशमेंट मिलने वाली है। डर और अंधविश्वास के जाल में फंसाने वाले लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। गांव वाले अब अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज से हम अपने गांव में अंधविश्वास को जगह नहीं देंगे। साइंस और लॉजिक से अपने जीवन को सुधारेंगे। देखो, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आंसर ढूंढते हैं तो हम फियर और अंधविश्वास से मुक्त होते हैं। हमेशा अपने दिमाग का यूज करो। हर चीज को समझो, उनके पीछे के सवाल पूछो, तो आपको कोई भी कभी भी उल्लू नहीं बना पाएगा।